पाकुड़ में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी, महान शिक्षाविद, चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच, पाकुड़ के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट कॉम्प्लेक्स में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुग्राहित प्रसाद शाह ने कहा कि राष्ट्रीय अस्मिता के आदित्य प्रतीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर शत शत नमन है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे उन्होंने कहा कि 23 जून 1953 को श्रीनगर की जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। वर्ष 1953 में आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए। उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनपुर में ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 44 दिन जेल में रखा गया और 23 जून को उनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। आगे उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जिन सपनों को संजोए स्वर्ग सिधार गए थे, आज उनका सपना साकार हुआ है। केंद्र की वर्तमान एनडीए की सरकार ने 370 धारा को समाप्त कर संविधान के काले अध्याय को समाप्त किया है। हम वर्तमान भारत सरकार को हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आज डॉक्टर मुखर्जी के आत्मा को शांति मिल गई होगी। आज पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर अपने देश में शामिल हो गया है। हमें गर्व है कि ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिनके संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी जैसे राष्ट्रभक्त रहे हैं। आज हम डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भाजपा नेता हिसाबी राय ने डॉक्टर मुखर्जी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उसका नारा था जो एक देश में दो झंडा नहीं उड़ेगा, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, इसका नारा था। इस नारे पे कश्मीर में गए थे। कश्मीर में जाके उसको गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कर लेने के बाद 22 दिन जेल में रहा और आज ही के दिन उसका देहांत हुआ था। इसीलिए हम लोगों को बहुत दुख होता है। वो देश के 370 धारा हटाने के लिए, काम करने के लिए गए और उसका निधन हो। डॉक्टर मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता थे और देश के लिए, देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब जब बलिदान दिवस हम मनाते हैं तो हमें कांग्रेस को उन भूलों को याद करना पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू के गलत नीतियों के कारण आज हमारे देश के राष्ट्रभक्त, प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान देना पड़ा। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि आज अपने पूरा जीवन काल वो देश को देते तो भारत देश का दशा और दिशा बदला होता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की गलतियों के कारण आज भी देश उन समस्याओं से जूझ रहा है और हमारे लिए सौभाग्य का ये विषय है कि हमारे देश में अभी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार चल रही है और जिन कारणों से, जिन मुद्दों को लेकर डॉक्टर मुखर्जी आंदोलन किए थे और अपने को उत्सर्ग किया देश के बलिवेदी पर, उन मुद्दों को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको पूरा किया, 370 धारा को समाप्त किया। वी टाइम न्यूज़ के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।